आपका अगला सवाल है भिंडी को लेकर कि भिंडी के बीज आपने घर में बनाए थे, अगर हिल गया, क्योंकि 7 साल पुराना अमरूद का पौधा है, लेकिन जैसे कि हम लोग कम खाद डालते हैं, कुछ खासी खाद डाला करते हैं उसमें, तो उसमें फल आना मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके कुछ सवालों के जवाब लेकर आए हैं। ये हम जान रहे हैं कि आपके सवालों के जवाब देने में हमसे कुछ देरी हो गई है, और देरी की वजह ये है कि हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और यही वजह है कि जैसे बहुत से प्लांट्स के बारे में आपने पूछा भी है, तो उस पर भी हम काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं, बहुत तेज़ बारिश में पौधे की गुड़ाई करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात ये है कि लिक्विड खाद तो उसमें डाल नहीं पाते हैं, सारी ड्राई खाद ही डालना पड़ता है। और ड्राई खाद डालने के बाद ऐसा हो जाता है कि हमारे यहाँ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जो ड्राई वाली खाद है वो तो बहुत अच्छे से उसमें मेल्ट हो जा रही है। और अगर कहीं बारिश नहीं हो रही होगी और अगर आपने ड्राई खाद डाली उसमें, और अगर थोड़ा बहुत अगर उसमें पानी की कमी हो गई, तो वो क्या करेगी, बीच में एक फंगस बना देगी। और यही सब चीज़ों को देखते हुए हम अपने वीडियो शेयर आप लोग के साथ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ खास वीडियो ऐसे रहेंगे जिसे हम जल्द ही 1-2 दिन में शेयर करेंगे। लेकिन चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले आप लोगों के सवालों से। तो सबसे पहला आपका सवाल नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट है हमसे कि चिड़ियों के लिए कुछ फल फूल छोड़ दीजिए, या फिर कुछ ऐसे पौधे लगा दें जिससे कि चिड़ियाँ भी उन्हें चुग सके। तो आपको एक चीज़ बताना मैं चाहूँगी कि जब मैं यहाँ आई थी तो गौरैया चिड़िया बिल्कुल भी नहीं थी। हमने देखा था कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ कौवे और गौरैया चिड़िया बिल्कुल भी देखने में नहीं बनती थी। मैना बुलबुल ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज मेरे टेरेस पर शाम के टाइम पर एक साथ कई चिड़िया आती हैं, और अलग अलग तरीके की चिड़िया आती है। इतने पक्षी होते हैं अलग अलग तरीके के कि मैं आपको क्या बताऊं, और मैं सिर्फ उन्हें देखते रह जाती हूं, कारण कि हम उन्हें दोनों टाइम जो है वो खाने के लिए उनका अनाज जो है वो बिल्कुल टेरेस पे रखते हैं। रह गई बात फलों की, तो जैसे आप देख रहे हैं, ये जो सहतूत का पौधा देख रहे हैं ना, इतना भरा हुआ है, इसमें के आधे सहतूत भी हम नहीं खा पाएंगे, आधे से ज़्यादा सहतूत वही लोग खाएंगे। कारण कि सहतूत जो है सुबह के टाइम पर हल्के लाल होते हैं, और जैसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम होता है सहतूत पूरे लाल हो जाते हैं। और टेरेस एक ऐसी चीज़ है कि आप सुबह आते हैं, शाम आते हैं, बीच के टाइम पर आपके घरों में बहुत काम होता है, उस टाइम चिड़िया जो है वो अपना काम करती है। तो आप चिंता मत करिए, चिड़ियों का कहिए, पक्षियों का कहिए, हम बिल्कुल ध्यान जो है बिल्कुल रखते हैं। इसके लिए आपका भी थैंक्स करूँगी कि आपने पक्षियों के बारे में सोचा। लेकिन जैसे मक्की है, ये सब चीज़ें हैं, हमें कई बार ढांकना पड़ता है। क्यों हमने लगाया है, तो हमें आपके तक वो मैसेज पहुंचाने के लिए फल दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को कई बार ढांक कर भी रखना पड़ता है। तो जैसे कि सबसे पहले मैं अगर आप लोगों का सवाल लूँगी तो वो है अमरूद का। अमरूद के ऊपर में आप लोगों के बहुत सवाल आए हैं, लेकिन हम एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि अमरूद के ऊपर में हमने बहुत अच्छे से वीडियो शेयर किया है, एक बार नहीं कई बार। और हमने बसंत ऋतु में जब अमरूद के पौधे की तैयारी करते हैं वो भी वीडियो शेयर किया है, और साथ में अभी जब उसमें अमरूद के नए फल आ रहे हैं उसमें भी हमने बहुत अच्छे से वीडियो शेयर किया है। आप क्या करिए, जिस तरीके से हमने अमरूद के ऊपर में खाद डाली है, आप उसमें खाद डालिए, आप देखिएगा अमरूद बिल्कुल अच्छे तैयार हो जाएंगे। लेकिन इसमें 2 सवाल अमरूद के ऐसे हैं जिसके मैं जवाब देना चाहूँगी। एक है कि आपका 4 फीट का अमरूद का पेड़ है, और वो आपका एक छोटे पॉट में 12 इंच के पॉट में लगा है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो 12 इंच का पॉट है वो बहुत छोटा है। 12 इंच का पॉट तो कोई मायने ही नहीं रखता। वो बात और है कि आपका अमरूद का पौधा बहुत अच्छा है कि उसमें बड़ा हो गया है। खैर, बड़े हो जाते हैं पौधे, लेकिन कई बार फल देने में असमर्थ रह जाते हैं। कारण हम लोग जो है खाद जो है वो बहुत लिमिटेड डालते हैं। हमारी कुछ ही खाद ऐसी होती है जब हम पौधे में डालते हैं तो उसमें क्या होता है,
फल बनने में वो असमर्थ रहते हैं। लेकिन जो लोग बहुत सारी खादों का यूज़ करते हैं, ये भी खाद डाला वो भी खाद डाला, तो शायद उनके फल जो हैं वो छोटे पॉट में आ जाएंगे। आप क्या करिए, 12 इंच के कंटेनर को निकाल कर उसमें से 18 इंच या उससे बड़े कंटेनर में आप उसे डालिए। अगर आप चाहते हैं ना कि अमरूद ज़्यादा हो तो 18 इंच से छोटे पॉट में तो आप बिल्कुल मत डालिए, हो सके तो 18 इंच के कंटेनर में उसे आप बिल्कुल डालिए, क्योंकि उसकी जड़ों को जितनी खाद और पानी मिलेगा अमरूद उतने ही ज़्यादा अच्छे होंगे। कई पौधों का ऐसा होता है कि कम पानी में फल अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और वो पौधा है अमरूद का। इसी में आपका अगला सवाल एक और आया है अमरूद को लेकर कि उनका पौधा 7 साल पुराना है, बड़े कंटेनर में भी लगा है, लेकिन वो फल नहीं दे रहा है। तो आप क्या करिए, अमरूद के पौधे की गोड़ाई करिए। गोड़ाई का मतलब भले बड़े कंटेनर में लगने से नहीं होगा, आप उस कंटेनर की पूरी मिट्टी को निकालिए और अंदर देखिए कि वो मिट्टी गीली है या सूखी। कई बार ऐसा होता है, बड़े कंटेनर में पौधा तो लगा देते हैं, जाल और जड़ इतनी बढ़ जाती है कि वो आपके पानी अंदर नहीं जाता है, अंदर चींटियां अपना घर बना लेती है और अमरूद जो है वो आपके फल नहीं दे पाते हैं। तो आप क्या करिए, सबसे पहले उस ड्रम से जितने भी अमरूद के आसपास की जड़ें हैं, कम से कम एक बिल्लस छोड़कर उसकी पहले पूरी जड़ काटिए। याद रहे कि अमरूद का पौधा आपका हिलना नहीं चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये अमरूद काफ़ी बड़े ड्रम में लगा हुआ है, लेकिन कम से कम साल में 2 बार मैं इसकी पूरी मिट्टी निकालती हूँ और वापस इसमें मिट्टी जो है मैं डालती हूँ। वापस मिट्टी डालने का मतलब है, आप हमारे वीडियो देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा। पूरी मिट्टी बाहर निकालिए, अंदर पूरी खाद भरिए और खाद भरने के बाद वापस उस मिट्टी को आप उसमें डाल दीजिए। आप ऐसा करिए। और अगर अमरूद में बहुत सारी ब्रांचेस है तो उसकी हल्की प्रूनिंग करिए। हमने प्रूनिंग भी आप लोगों को बताई है, हाल ही में वीडियो शेयर किया, उसमें बताया है कि किस तरह से कटिंग करना है। तो उसकी छोटी कटिंग करिए। याद रहे, आप उसकी हार्ड कटिंग नहीं करिएगा। हार्ड कटिंग का मतलब ये जो मोटी डालें होती है ना, ये आप नहीं काटना। जब भी काटना आप तो इस तरह की पतली ब्रांचेस को काटिएगा। पतली ब्रांचेस को काटने से ही आपके अमरूद जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन खाद जैसे हमने बताया है, हाल ही में हमने वीडियो शेयर किया है अमरूद के ऊपर में, आप वो वीडियो देखिए और सेम वैसे खाद डालिए। आप देखिएगा कि अमरूद बिल्कुल भी आ जाएंगे। अमरूद के ऊपर में आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं। एक और सवाल है कि फूल बन रहे हैं लेकिन फूल झड़ जा रहे हैं। तो मैं जान सकती हूँ कि ये जो फूल है आपके, ये फूल झड़ने की 2 वजह है। या तो उसमें पानी की कमी है, या तो उसमें खाद की कमी है, या फिर कोई ऐसी खाद है जो आप ज़रूरत से ज़्यादा डाल रहे हैं। अगर आपने कोई खाद ज़रूरत से ज़्यादा नहीं डाली है तो जिस तरीके से हम अमरूद के पौधे की गोड़ाई करते हैं, आप ऐसे ही गोड़ाई करिए और गोड़ाई के बाद में उसमें खाद डालिए, अच्छे से पानी डालिए। अब आपको एक चीज़ यहाँ ये बताना चाहेंगे, जैसे बरसात का मौसम आ गया और हर जगह बारिश हो रही है। आप कहाँ रहते हैं, बारिश हो रही है या नहीं रही है मुझे नहीं मालूम है। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो बिल्कुल ड्राई खाद डाल दीजिएगा, चूना डाल दीजिएगा और चूना डालकर आप उसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालिएगा, ज़्यादा पानी मत डालिएगा, क्योंकि बारिश जब आएगी अपने आप खाद गीली होती जाएगी और पौधे में लेते चली जाएगी। देखिएगा फूल बिल्कुल झड़ना जो है वो अब बंद हो जाएंगे। और जो आपने बोला 7 साल से, वो बीजों वाला पौधा है आपका, ग्राफ्टिंग का पौधा नहीं होगा, एयर लेयरिंग वाला भी पौधा नहीं होगा, वो बीजों वाला पौधा होगा। बीज वाले पौधे कई बार 10-10 साल लगा देते हैं आने में फल। तो यही वजह है कि आजकल टेरेस के ऊपर में लोग ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग के पौधों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने इसके पहले उसमें कितने बार गोबर, सरसों की खली और चूना डाला है, ये आप कमेंट्स बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आपको बताएंगे कि अब आपको उसमें क्या क्या डालना है। उसके अनुसार आप उसमें खाद डालिएगा। पहले जितनी खाद हमने डाली अमरूद के पौधे में उतनी आप डालिए, और इसके पहले आपने डाली है कि आप वो बताइए, उससे हम आगे का आपको प्रोसेस बताएंगे कि अमरूद के पौधे में अब आपको क्या करना है। और भी अमरूद के ऊपर में बहुत से सवाल हैं, और इसमें अगर नोट नहीं है हमारे
तो फिर से हम आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से भी आपको बता देंगे। आपका एक सवाल है कि मेरे सभी पौधों में खाली मेल फ्लावर आते हैं और उसमें फीमेल नहीं आते हैं। तो आपने करेले का तो दिया है कि करेले के पौधे में खाली मेल आ रहे हैं, फीमेल नहीं आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर नहीं आ रहे हैं, और आपने उसका हैंड पॉलिनेशन भी किया। आपको करेले में हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं है। करेले में बिल्कुल भी हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो स्वयं बड़े हो जाते हैं। लेकिन आप करेले में अभी सरसों की खली हो सके तो बिल्कुल खाद डाल दीजिए, सरसों की खली और गोबर की खाद। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ गोबर की खाद की अगर सुविधा है तो सरसों खली और गोबर की खाद डाल दीजिए। और अगर आपको सरसों खली अगर गोबर की खाद की सुविधा ना हो तो कम से कम सरसों खली और वर्मी कंपोस्ट डालें। अब डालने का विधि कैसी है, ये नहीं कि आपने ऊपर से डाल दिया। हल्की आजू बाजू की मिट्टी को निकालिए और मिट्टी को निकालने के बाद फिर उसमें ये सारी खादें डालिए। आप देखिएगा बहुत जल्दी फीमेल फ्लावर आ जाएंगे। रहेगी बात लौकी, अगर आपकी लौकी होगी तो आप ज़रूर बताइएगा कि उसमें खाली मेल आ रहे हैं, तो आप हमें बताइएगा, तो हम आपको उसके लिए कुछ सलाह देंगे जिससे कि उसमें भी आपके फीमेल फ्लावर जो है वो बनने चालू हो जाए। आपका अगला सवाल है मिर्च के पौधे को लेकर। देखिए क्या होता है ना, बारिश में कई बार कंटेनर में खाली पानी जाता है, और पानी जब जाता है तो पौधे की जो हाइट है वो बहुत पौधे लेने लगते हैं और जो फल है वो कम बनने लगते हैं। और यही वजह है कि गर्मी के टाइम पर हमने आपको एक खाद बताई थी, चाय पत्ती और छाछ और गोबर की खाद, ये तीनों चीज़ का लिक्विड हमने आपको बताया था। आप क्या करिए, मिर्च के पौधे में अगर फूल जो हिस्से में आ रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। जिस हिस्से में फूल नहीं आ रहे हैं तो हल्का से उसकी कटिंग कर दीजिए मिर्च के पौधे की, और जो खाद हमने बताई थी ये खाद आप उसमें ज़रूर डाल दीजिए। खाद डालते ही आप देखिएगा कि आपके पौधे जो है मिर्च फलना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, उसका ड्रेनेज आपको बहुत अच्छा रखना है जिससे कि उसमें से पानी निकल जाए। पानी के साथ ही आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे बारिश हो रही है तो बारिश को ध्यान में रखते हुए आप खाद को डालिएगा। जब लिक्विड खाद अगर आप डालते हैं तो खाद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और साथ में उसकी क्वांटिटी कम होना चाहिए। जैसे जो भी क्वांटिटी हमने आपको बताई थी, गोबर की खाद, चाय पत्ती और एक छाछ, आप क्या करिए इनकी क्वांटिटी जिसमें ज़्यादा पानी मिलाना है तो थोड़ा कम पानी मिलाइए, और बारिश के दिनों में लिक्विड खाद की क्वांटिटी कम करिए। हालांकि उसकी जो मात्रा रहेगी उतनी ही रहेगी, लेकिन पानी से जब हम उसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो पानी से उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए और उसके बाद आप उसमें खाद डालिएगा ना तो वो असर करेगी। दूसरी बात, आपके यहाँ का मौसम देख लेना कि हाँ भाई बारिश हो गई है तो कुछ रुक जाए, जैसे बारिश रुके बस उसी वक्त तुरंत आकर डाल दीजिए। अगर 8 से 10 घंटे की भी बारिश रुकती है तो ये कहिए पेड़ ना उतने देर में खाद को बिल्कुल पी लेते हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जल्दी हम खाद के ऊपर में एक और वीडियो शेयर करेंगे जो आपकी बरसात के दिनों में बहुत काम आएगी, क्योंकि अभी बरसात जो है पूरी 2 महीने रहेगी। और हर जगह बारिश का कैसा होता है, कहीं आषाढ़ के महीनों में हो जाती है, कहीं सावन के महीनों में ज़्यादा होती है, तो कहीं भादों के महीनों में ज़्यादा होती है। मतलब हिंदी महीने से 3 महीने जो होते हैं वो बिल्कुल बारिश के होते हैं। तो हमारे यहाँ का जो मौसम है अभी 2 महीने की बारिश रहेगी। 1 महीने की बारिश को हमने झेल भी लिया है और कई पौधों को बिल्कुल सुखा लिया है, उसमें मिर्च के भी पौधों का बहुत नुकसान हुआ है। तो इस तरीके से आप खाद डालिए तो आपका जो मिर्च में फल जो है वो बिल्कुल बनने शुरू हो जाएंगे। आपका अगला सवाल है भिंडी को लेकर कि भिंडी के बीज आपने स्वयं तैयार किए थे और आपने उन्हें लगाया है, लेकिन पौधे हेल्दी हैं लेकिन उसमें फल नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगी, जब आपने उसको भिंडी के बीज जो सुखाए और जो लगाए वो एक तरह के देसी बीज हो गए हैं, और देसी भिंडी हमेशा बारिश में फल देती है, ये भी याद रखिएगा। जो देसी भिंडी हमारी ना वो बारिश में बहुत अच्छे फल देती है, लेकिन आपको उसमें गोबर की खाद बहुत ज़्यादा चाहिए। गोबर और सरसों खली की खाद और नीम खली, ये तीनों चीज़ का पाउडर बना लीजिए और आप भिंडी में बिल्कुल उसे डालिए हर 20 दिन में। हर 15 से 20 दिन में आप इसकी खाद बनाकर बिल्कुल डालिए। और हमने जो खाद बताई आप लोग को, सरसों खली, गोबर की खाद और उसमें थोड़ी सी गुड़ और थोड़ा सा
आपका नीम की खली, ये चारों चीज़ का जो मिश्रण हमने कई बार अपने वीडियो में शेयर किया है, और शायद आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा होगा। अगर देखा है आपने तो आप वो खाद को ना हर 20 दिन में डालना शुरू कर दीजिए भिंडी में, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और गोड़ाई करके इस पर थोड़ी मिट्टी चढ़ा दीजिए। अगर मिट्टी तो आपने डाली होगी भिंडी में, वैसे बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। भिंडी को अगर खाद आप गोबर की खाद ये देते रहेंगे ना, बहुत कम मिट्टी में भी आपकी भिंडी बहुत अच्छी होती है। लेकिन आपके वो जो भिंडी के फल ज़रूर आएंगे, लेकिन वो आप बारिश से लेके काफ़ी लंबे टाइम तक के जो है वो फल देंगे। और क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हम बीजों से तैयार करते हैं, कोई देसी फल होते हैं ना, वो अपने टाइम पर ही फलते हैं। वो भिंडी का बीज जिस महीने का होगा वो उसी टाइम पर का फल आपके देंगे। कई बार ऐसा होता है, कई बार जैसे देखिए लौकी पर आप लोग के कई सवाल आते हैं ना कि लौकी के बीज अलग अलग होते हैं क्या। कई बार होते भी हैं, और कई बार जो आपके पौधे, जैसे मैं अपने घर में जो लौकी के बीज बनाती हूँ उसको एक बार ठंड में लगाती हूँ वो पौधे को, तो वो पौधे मेरे बारिश तक काम आते हैं। उनमें अभी तक के हाल ही में हमने लौकी की हार्वेस्टिंग आप लोग को दिखाई थी, वो ठंड के समय का लगा हुआ पौधा है। लेकिन जब आप मार्केट से बीज लाते हैं तो वो सीजन वाइज आपको मिल जाएंगे। ठंड के बीज मिल जाएंगे, चाहे वो लौकी हो, भिंडी हो। गर्मी के बीज मिल जाएंगे, लौकी और भिंडी दोनों के। साथ में बारिश के भी बीज मिलेंगे आपको। इन दिनों बारिश की भिंडी के भी बीज मिल रहे हैं आपको। तो बारिश की भिंडी में जो हम बारिश में लगाएंगे वो ठंड तक फल देगी। तो इस तरीके से फल जो है वो देंगी। तो फल वो ज़रूर देंगे, जब पौधा हेल्दी है तो फल जरूर देंगे। पानी की मात्रा खाली ज़्यादा मत दीजिए, उसमें खाद भी जो है वो थोड़ा सा ज़रूर दीजिए। और सरसों खली या गोबर की खाद तो आप बिल्कुल भी देना चालू कर दीजिए। अगला सवाल है आपका चीकू को लेकर, कि चीकू का पौधा आपका बड़ा है और उसमें फूल बहुत बनते हैं लेकिन फल नहीं बनते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जहाँ से चीकू के फल बनते हैं, सपोज़ अगर आपकी इस डाल में चीकू के फल बन रहे हैं, आप जिस डाल में फल नहीं बन रहे ना, उसकी डाल को वहाँ से काट कर आप निकाल दीजिए। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, चीकू जो है इन दिनों ज़रूरी नहीं है कि वो फूल जो है वो फल में बदल जाए। हाँ, 12 महीने फलने वाला अगर चीकू होगा तो वो फल देंगे। लेकिन चीकू के पौधों की तैयारी जो होती है वो जनवरी के मंथ में करनी पड़ती है, क्योंकि दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी बिल्कुल फर्स्ट में कर देना चाहिए। खाद, इनकी प्रूनिंग, सारा कुछ जो है वो जनवरी के महीने में की जाती है। जैसे देखिए हमने ये देखिए यहाँ से ये डाल को यहाँ से काटी थी हमने, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी 2 डालें निकली है। इसी तरीके से हमने जहाँ तहाँ से डालों को काट कर, और इन्हें देखिए इसकी यहाँ से काट के डाल को रखी, तो ये देखिए यहाँ से ये इसमें जो है नई डाल आई है। तो इस तरीके से चीकू की जो है हल्की हल्की कटिंग जो है आप करते रहिए, नई ब्रांचेस आते जाएगी। रहेगी बात खाद की, खाद नॉर्मल हम जो डालते हैं सभी में, गोबर, सरसों खली, यही खाद मैंने इसमें भी डाला है। और आगे चलकर मैं इसमें अगर कोई खाद डालूंगी तो ज़रूर वीडियो शेयर करूंगी, लेकिन फ़िलहाल अब तक के मैंने इसमें यही खाद डाला है, क्योंकि मैं कोशिश यही करती हूँ अपने हर एक पौधों में अपनी देसी खाद ही डालूं। देसी खाद डालने की सबसे बड़ी वजह ये होती है जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होती है। हर एक पौधे में एक ही खाद डालने से आपको बहुत सारी समस्याओं से समाधान मिलता है। जैसे कि मुझे पता है कि वो खाद डालने से मेरे पौधे या फल में एक मिठास भी रहती है, और बड़े भी होते हैं और फल भी आते हैं। इसका मतलब है कि वो खाद मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और मैं उसी खाद को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पौधों में डालती हूँ। चाहे वो चीकू का हो, अंगूर का हो, पपीते का हो, सहतूत हो, अमरूद, कोई भी फल हो, मैं सब में लगभग एक ही खाद डालती हूँ। अगर ज़रूरत होती है तो जब फल आते हैं उस समय थोड़ा बहुत उनमें चेंज करती हूँ। तो सबसे पहले तो आप उसमें सरसों और गोबर की खली डालिए, उसके बाद में आप देखिए कि आपका पौधा कितना ग्रोथ किया है, उसके बाद फिर हम आपको आगे का बताएंगे। आपके 2 सवाल और भी आए हैं, जिसमें एक है करौंदे को लेकर और एक है सीताफल को लेकर। करौंदे के लिए तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि करौंदे का पौधा मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि उसका फल आप सभी जानते थोड़ा खट्टा होता है, और मेरी फैमिली बहुत छोटी है तो वो उतना खट्टा फल मैं लगा नहीं पाई, और क्योंकि उसमें फल बहुत ज़्यादा आते हैं करौंदे में, और करौंदे का पौधा मेरे पास में नहीं है। लेकिन करौंदा तो बहुत अच्छा फलता है, और आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो करौंदा जो है वो बहुत अच्छा फल देगा आपका। लेकिन रह गई बात सीताफल की,
सीताफल पर मैंने बहुत ज़्यादा कभी आप लोगों को इतनी डीपली कभी ऐसा कोई वीडियो नहीं दिया है जिससे कि आप लोग भी सीताफल पर काम करें, क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं था कि सीताफल भी बहुत लोग लगाते हैं और सीताफल पसंद करते हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगी, सीताफल का पौधा मतलब सारे फलों में मुझे तो लगता है कि सबसे आसान पौधा यही है। लेकिन हाँ, कई बार ये बहुत लोगों के घर में फल देने में बहुत मुश्किल करता है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे सीताफल के पौधे बहुत आराम से फल दे रहे हैं। हाल ही में हमने इसकी हार्वेस्टिंग भी ली है और सीताफल बहुत ज़्यादा मीठा था। फिर से कुछ सीताफल के पौधे, इसी के पौधे मेरे घर में फिर से निकल आए हैं। और लेकिन आप सीताफल मैंने ऑलरेडी 2 लगा रखे, एक ये है और दूसरा मैंने जो ऑनलाइन मंगाया था, वो ऑनलाइन वाला पौधा तो आज तक बढ़ा ही नहीं जैसे हमने बोला है। अब इस साल उसकी थोड़ी सी हमने ग्रोथ देखी है, अगर वो बढ़ेगा तो देखते हैं उसमें कौन से फल आते हैं। लेकिन आपने जैसे कहा है कि आपका सीताफल का पौधा जो है वो काफ़ी बड़ा भी हो गया है और पुराना भी है, लेकिन उसमें फल नहीं बन रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि सीताफल के पौधे को अगर मैं इस तरह से आपको बताऊँगी तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं जल्द ही वीडियो शेयर करूँगी 1 से 2 दिन के अंदर में ही, और आप सीताफल के पौधे में उसी तरीके से वर्क कर लीजिएगा तो देखिएगा कि उसमें सीताफल बनने शुरू हो रहे हैं क्या। इसके पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपके पास किचन वेस्ट है तो उसको बिल्कुल जमा करके रख लीजिए, जिससे कि हम आपको बता सकेंगे कि आपको सीताफल के पौधे में क्या क्या काम करना है, जिससे कि आपके भी सीताफल के पौधे जो है वो बहुत आराम से बन जाए। रह गई बात उसकी प्रूनिंग की, तो इस वक्त आप उसकी कटिंग बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये समय जो है वो सीताफल के फूल आने का टाइम है। और सीताफल के फूल आने का, अब आपने सपोज़ ये इसकी कटिंग कर दी और यही सीताफल के अगर आपकी टहनियों में फल बन रहे हैं तो वो तो बेकार हो जाएंगे। जैसे ये देखिए, ये नई टहनी है और ये देखिए इस तरीके से नए टहनियों में फूल बन रहे हैं, तो आप तो यहाँ से काट दीजिएगा, फिर वो नई टहनी आएगी तो समय तो इसका निकल जाएगा और वो फल नहीं बना पाएगा। तो इस वक्त आप प्रूनिंग बिल्कुल छोड़ दीजिए। सीताफल की जो कटिंग है ये ज़्यादा ज़्यादा हम फरवरी मार्च के महीने में, क्योंकि जो लास्ट सीताफल है हमारा ठंड का, वो फरवरी मार्च तक के बनता है। कई बार बहुत हुआ तो अप्रैल तक जाता है और नहीं तो फरवरी मार्च में वो फल देकर ख़त्म कर देता है। उसी वक्त इस सीताफल के पौधे की हमें कटिंग करनी पड़ती है, जिससे कि गर्मियों से ही ये फल बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कंटेनर में होने की वजह से गर्मी के फल सारे झड़ जाते हैं और आपने देखा मात्र हमारे 3 फल रह गए गर्मी के, जिसमें 1 पक गया है और बाकी 2 उसी में लगे हैं। लेकिन अब ये मौसम जो है बिल्कुल फूलों का आने वाला है और जैसे और भी बारिश ख़त्म होगी इसमें तेज़ी से फूल आएंगे। लेकिन वो फूल आने के पहले हमें खाद डालना है, तो हम भी खाद डालेंगे और आप भी खाद डालिएगा। तो बस 1-2 दिन का इंतज़ार कर लीजिए, जल्द ही हम सीताफल पे वीडियो शेयर करेंगे और उसी तरीके से आप भी अपने सीताफल पे काम करिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कभी भी सीताफल के पौधों में हैंड पॉलिनेशन नहीं करती हूँ और सिर्फ कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मधुमक्खियाँ आएँ, ऐसे कीट आएँ जो इनका पॉलिनेशन स्वयं हो जाए। कारण इसके फूल जो है वो बिल्कुल नीचे को झुके हुए होते हैं और इनका पॉलिनेशन करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, इसके जो परागकण होते हैं उनको निकालना होता है, बहुत सारी इसमें तकनीक है, तब जाकर ये बहुत आसानी से इनका पॉलिनेशन होता है, नहीं तो पॉलिनेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस तरीके से हमने आपको छोटे आपके सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन इसमें फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप ज़रूर हमसे बात कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हमने यही कोशिश करी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें और आप भी अपने पौधों पर इसी तरह काम कर सकें। जैसे अनार के ऊपर में हमने वीडियो शेयर किया है, हम चाहेंगे कि आप वो वीडियो देखिए और वहाँ से आप खाद डालिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पौधे में जब एक बार खाद डाल दी जाती है, अगली खाद डालने के लिए एक लंबे टाइम का इंतज़ार हमें करना पड़ता है। जैसे आपका अगला सवाल था चेरी को लेकर कि चेरी के पौधे में अगर मुझे पोटाश डालना है तो क्या मैं उसमें राख का इस्तेमाल कर सकती हूँ। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जब भी आप किसी भी पौधे में राख का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप पोटाश को लेकर करते हैं तो जब भी राख मिलाएं तो उसमें कोशिश करें कि गोबर की सूखी हुई खाद को बिल्कुल अच्छी तरह से राख में मिलाकर ही पौधे में डालें। उससे ना आपके पौधे में फल की मात्रा जो है बहुत अच्छी आएगी और साथ में फलों में मिठास भी आएगी। लेकिन आपका चेरी को लेके बार बार आपका सवाल होता है, मैं आपको ये कहना चाहूँगी इस वक्त चेरी के पौधे में हमारे भी फूल बन रहे हैं, फल जो है वो नहीं बन रहे हैं, शायद बहुत तेज़ बारिश की वजह से और बहुत तेज़ गर्मी, दोनों चीज़ है।
गर्मी भी है और बारिश भी है। फूल तो बन जा रहे हैं लेकिन वो गर्मी हमारे पौधे नहीं सह पा रहे हैं और फूल जो है वो झड़ जा रहे हैं। आप थोड़ा इंतज़ार करिए, खाद आप लगातार इसमें डालते रहिए। जैसे ही मौसम थोड़ा बदलेगा तो शायद ये जो फूल है वो फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। लगभग हमने आपके सारे सवालों के जवाब दे ही दिए हैं, लेकिन एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि जब फल लगे रहते हैं, और जैसे आपका सवाल भी आया हुआ है, फल लगे रहते हैं और जब आपको कंटेनर को एक जगह से दूसरे जगह बदलना हो तो एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि कंटेनर को बिल्कुल पौधे को इस तरीके से निकालिएगा कि वो उसी के शेप का बाहर आए। अब उस समय क्या हो गया, मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सूखी भी नहीं होनी चाहिए। एक उसमें मॉइस्चर बना रहेगा, आजू बाजू से पूरे कंटेनर को ढीला करके, अगर आपको लगता है कंटेनर तोड़ना है, टूट सकता है, तो आप तोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कंटेनर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है तो आप धीरे धीरे पौधे को शिफ्ट करिएगा, तो आपके अमरूद के पौधों की जो कलियां हैं वो नहीं सूखेगी। क्योंकि इस पौधे को मैंने 2 से 3 बार जब इधर उधर किया तो इसमें कुछ अनार हमारे ख़राब हो गए। तो ख़राब हो सकते हैं कब, जब उसकी जड़ हिल जाएगी। अगर जड़ नहीं हिलेगी तो आपका पौधा कहीं से आप कितने भी इंच का शिफ्ट कर लीजिए। हम अगले वीडियो में आप लोग को ज़रूर बताएंगे कि हमने कितने बड़े बड़े पौधे को शिफ्ट किया है और वो किस तरीके से बिल्कुल जीवित है। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।